प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। ये मेरे पीछे सिब्बी का गांव कुलाची है। ये बल्कि कहना चाहिए कि ये कभी गांव हुआ करता था, अब इसके सिर्फ आसार बाकी रह गए हैं। पूरे गांव में जहाँ 200-250 इमारतें थीं, वहाँ एक ये स्कूल बचा है जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, और एक वो पीछे अगर मीनार नज़र आ रहे हैं तो वो मस्जिद बची है। पूरे गांव में ये 2 इमारतें बची हैं, इसके अलावा कोई इमारत बाकी नहीं बची। सारे घर बह गए हैं, सामान सैलाब में बह गया है, जो बचा है वो गिरने वाली छतों के नीचे बह गया है। कैसे इस गांव के मकीन अपनी जानें बचा के भागे, हर एक की अपनी दर्दनाक कहानी है। इसके अलावा आज जब तीसरा दिन है इस सैलाब को आए हुए, और सैलाब आया, तबाही मचाई और चला गया, इसके बाद जब हम इस गांव में दाखिल हो रहे हैं तो हम देखते हैं कि हर शख्स अपना सामान ढूंढने में लगा है। कोई बिस्तर ढूंढने में लगा है, कोई कपड़े तलाश कर रहा है, कोई देख रहा है कि क्या बचा है, कोई देख रहा है कि कोई खाने को कोई चीज़ बच गई है या नहीं बची है। कितना कितना पानी था कि इस गांव के लोगों पर क्या गुजरी। आज मैं आपको सिब्बी के करीबी गांव कुलाची का मंजर दिखाने जा रहा हूं, और सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल ये उठाने जा रहा हूं कि अब रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, इन लोगों को कैसे दोबारा आबाद किया जाएगा, क्या ये अपनी मदद आपके तहत अपने घर बना सकेंगे, क्या इनको हुकूमती मदद की ज़रूरत है, अभी इनके बच्चे कहाँ हैं, क्या इनको खाने को मिल रहा है। बहुत सारे सवाल हैं जो इस गांव के मकीनों से पूछे जाने चाहिए, और बेशुमार शिकवे हैं जो इन गांव के लोगों की ज़बानों पर हैं। तो आइए मेरे साथ इस गांव में चलते हैं और देखते हैं हर शख्स की अपनी दर्दनाक कहानी है, और वो कहानी क्या है। आइए मेरे साथ। क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा सर, सारा डूब गया है। ये बिस्तर वगैरह थोड़े बहुत सब ज़ाया हो गए? ज़ाया हो गए, अब ये काबिल नहीं है इस्तेमाल के, बस मजबूरी की तरफ खातिर निकाल रहे हैं। बस आप निकाल रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या बचा है क्या नहीं बचा। जी, क्या हुआ था जिस दिन सैलाब आया था? सैलाब के दिन बस सर क़यामत का मंजर था, और क्या था। जी हाँ, अचानक आया सैलाब, पहले से पता था कि आने वाला है? नहीं, बस अचानक आ गया था ना। अच्छा, बच्चे निकाल लिए? जिंदगी में 100 साल में ऐसा सैलाब नहीं आया। अच्छा, बच्चे निकाल रहे, लेकिन माल मवेशी हर चीज चला गया है। अच्छा, माल भी चला गया? अभी भी देखो उधर पड़े हुए हैं। अच्छा, 15 दाने बकरियां उधर पड़े हुए हैं, वो गायें पड़ी हुई हैं, हर चीज। जी हाँ, अभी तक कोई भी नहीं आया, ना हुकूमत का नुमाइंदा आया है, ना हमारा इलाके का MP आया है, कोई भी नहीं आया। किसी ने भी नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो खैर हर गांव की कहानी है पूरे बलूचिस्तान में। हर गांव में बलूचिस्तान में हर शख्स ये कह रहा है कोई आया नहीं है, ना हुकूमती नुमाइंदा आया है। अगर किसी के पास इमदाद नहीं है, फर्ज कीजिए रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर इनका नुमाइंदा इनके पास आकर चक्कर लगाकर इनके दर्द बटा के चला जाता, कह जाता कि जी मैं आपके साथ हूँ मुश्किल की इस घड़ी में, और मैं इस मुसीबत की घड़ी में साथ हूँ, हमारा पास पैसे आने वाले हैं, हम आपकी मदद करेंगे, ये वादा भी कर जाते तो तसल्ली हो जाती, लेकिन कोई आया नहीं है। अब आप इनका ये देखें ज़रा, इस गांव इन्होंने अपने बिस्तर बड़े संभाल के रखे हुए थे, और ये बिस्तर जो हैं वो इसके अंदर चूँकि पानी चला गया और ये कीचड़ चला गया, कीचड़ और पानी, ये पूरे गांव का यही हाल है कि इनका कुछ भी बचा नहीं है। अब ये कपड़े जो हैं वो पता नहीं पहनने के काबिल हैं, ओढ़ने के काबिल रहे या नहीं रहे, लेकिन पहनने के काबिल भी नहीं है। इसमें बदबू हो गया सारे बिस्तरों में। खाने का कोई सामान बचा, अनाज बचा है? कुछ भी नहीं बचा, अनाज वो पड़ा हुआ है, आप सामने वो देखो, सामने पड़ा है अनाज, वो है। का आगे करते हो? जी, बिजली था, अभी बिजली वो चला गया है। अच्छा, हाँ, ये सोलर प्लेटें वगैरह लगी नहीं है, लेकिन बैटरियाँ वगैरह इनकी सब ज़ाया हो गई हैं। खैर ये तो सानवी चीज़ है। पहली बात तो ये कि इनके लिए खुराक का कोई इंतज़ाम है नहीं। आगे आए। अच्छा, एक तो यहाँ पर कोई सांप वाप तो नहीं है यार? सांप ही है सर, कल भी सांप हमको मारा था, उस सांप को मारा बिल्कुल हमारे वो सामान में पड़ा हुआ था। अच्छा, जो बाहर थोड़ा नहीं, अब हम कीचड़ में खड़े हैं, कोई खतरा तो नहीं है? इधर नहीं। अच्छा, तो सांप यहाँ पर बहुत है। लुंडी नाम का एक सांप है, कहा जाता है कि जी वो अगर किसी को काट ले तो कितनी देर बंदा जिंदा रहता है? वो सर अगर यहाँ पहुँचने के काबिल भी नहीं, अगर किसी कार लिया तो वो मर जाएगा, क्योंकि कोई इंतजाम नहीं है सवारी, फौरन मर जाता है। जी हाँ, तो इतना जहरीला सांप है। और ये जो आप देखिए कि गंदुम है, ये इनकी बिल्कुल ख़राब हो गई और ये खाने के काबिल नहीं रही। और ये गंदुम ख़राब हो गई है, सारा अनाज, और पीछे भी अनाज पड़ा हुआ है, हर तरफ से जो अनाज है इनका ख़राब हो चुका है। तो ये तो मैं तो ज़्यादा देर कीचड़ में खड़ा नहीं हो सकता हूँ, अगर हम बाहर चलें। डर ये भी है कि नीचे कोई कीचड़ में कोई सांप ना हो, ये भी डर है, इसलिए फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए। पहले कोई आया इस गांव में? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। मीडिया वाला आया? कोई भी नहीं आया। मीडिया की भी पहली टीम है जो यहाँ पहुँची है, और जाहिर है इन हालात में और इस तरह की जगहों पर कौन आ सकेगा और कौन आना। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर पहुँचने के लिए जो है ना, ये एक तो 2 किलोमीटर पैदल चल के हम इस गांव पहुँचे हैं। ये गांव दूर है,
और इस गांव के अंदर भी आ जाएं तो आपको इस गांव के मुतासरीन से मुलाकात करने के लिए ऐसे ही जाना पड़ता है कि जैसे हम इस वक्त जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है और हौसला भी नहीं है। तो बहरहाल लेकिन ये तो है कि ये मुतासरीन है, इन मुतासरीन की जो आवाज़ है वो उठाई जानी चाहिए, इन मुतासरीन की बात सुननी चाहिए, इन मुतासरीन के मसाइल को अगर इनकी आवाज़ उठाई नहीं जाएगी तो इनका मसला हल कौन करेगा। तो इसलिए इनकी आवाज़ उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सिब्बी का गांव ये कुलाची है, तो कुलाची के इस गांव के मुतासरीन की आवाज़ हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं और गांव ज़रा घुमा के दिखा दें। घर के सिवा और एक स्कूल के सिवा कुछ नहीं बचा। ये पूरा गांव सफ़ाए हस्ती से मिट चुका है। इस गांव में सिर्फ आसार बाकी रह गए हैं, कहीं कहीं सामान, और बहुत सारा सामान तो कीचड़ में दब गया, छतों के नीचे दब गया या सैलाब बहा कर ले गया। तो इसमें बचा कुछ नहीं है, सिर्फ एक वो सामने मस्जिद खड़ी दिखाई दे रही है, अल्लाह का घर बचा दिखाई दे रहा है। तो इन लोगों के जानवर माल मवेशी बड़ी मुश्किल से ये बच्चे बचा पाए हैं। बच्चे कैसे बचाए यहाँ पे? बस बच्चे बहुत मुश्किल से सर बचाए हैं। पानी के दौरान निकाले, इतना पानी था, फिर बच्चे निकाले। हाँ, फिर बच्चे निकाले हैं। पहले तो 25 तारीख को पानी बहुत आया था, हम लोगों ने कोशिश किया उसको बंद करने के लिए। जो हमारे मीर फरीद खान रैसानी साहब, उसको हमने कॉल किया है, भाई हमारी मदद करो। उसने फिर लंबर भी अपना बंद कर दिया है। हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया है, सिर्फ कल आया है, उधर रोड से वापस चला गया है। अभी तक हमारा कोई हेल्प नहीं हुआ है, हमारा कोई खाने का बंदोबस्त नहीं हुआ है। क्या खाया 2 दिन तक आप लोगों ने? कुछ नहीं खाया है। भूखे 2 दिन भूखे रहे हैं सर। भूखे रहे हैं? बिल्कुल भूखे। कच्ची डीसी से भी हमको अरमान है, दुख है, इलाके के जो मोतबरीन है उससे भी। आप बता रहे थे कि आपने अपनी वालदा को निकाला सैलाब आने से चंद लम्हे पहले। 10 मिनट के बाद सैलाब आ गया सर। वालदा जा नहीं रही थी? नहीं, ऐसे कर रही थी, मैं नहीं आऊंगी। मैंने बोला शादी तो नहीं है, मजबूरी है, निकलो आप। हस्ती हमारी आप है, आप चली गई, हम कैसे करेंगे। तो वालिद साहब आपके साथ फंस गए थे? हाँ, वो फंस गया क्या था। हुआ फिर बस अल्लाह ने बचाया, मैंने उसी गेट को जाकर पकड़ा सर। अच्छा, हाँ, इधर से पानी हमको लेके जा रहा था। लेके जा रहा था? कितना पानी था? तकरीबन यहाँ तक था। यहाँ तक पानी था? तो आपने एक हाथ हमारा बाप के इधर था, एक से माने छलांगे लग गई है सर। अच्छा, तो अगर आप ना पकड़ते तो भाग ले जाता? ले जाता है, क्या करते। इतना पानी था, तो आप निकल क्यों रहे थे उसमें से? बस क्या करें, मजबूरी थी, बाहर देखें क्या है, वसाइल है नहीं है। ये बता रहे थे कि इनके वालिद साहब ने कहा कि पानी अब कुछ कम हो गया, निकलने की कोशिश करते हैं। ये फंस गए थे यहाँ पर, वालिद साहब ने कहा निकलने की कोशिश करते हैं, और जैसे इनके और इनके वालिद ने बाहर पाँव रखा, यहाँ तक पानी में डूब गए और बड़ी मुश्किल से कह रहे हैं कि इन्होंने गेट पकड़ा और गेट पकड़ के अपने और वालिद साहब को बचाया। इस तरह इन्होंने बच्चे निकाले, लेकिन जानवर नहीं बचा सके। जानवर आपके मर गए? मरे हुए सर। दिखाएं जी। ये जो सिब्बी के जितने भी सियासी तंजीमें हैं या मजहबी तंजीमें हैं, मेन रोड पर आकर सिर्फ अपना वो चावल बांट रहे हैं, चावल बांट कर लोगों को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँचा आज तक। तस्वीरें खींच रहे हैं, तस्वीरें खींच कर सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम लोग ये खिदमत कर रहे हैं। जो तबाही मेन रोड पर जो तबाही होकर गुजरना थी वो गुजर गई। अब इन लोगों ने अपने घर बनाने हैं दोबारा। मैं देख रहा हूँ जनरली लोग कह रहे हैं कि जी वो तो जो गुजरना था गुजर गया, जो गुजर गया तो गुजर गया। अब ये लोगों ने दोबारा पे शेल्टर भी तो इनको चाहिए। अभी आप सोचेंगे ये कहाँ रातें गुजार रहे होंगे। आप यहाँ को रात रहता है? हाँ, मैं रहता हूँ सर। कैसे रहते हैं? मैं रहता है ऐसे, मच्छरदानी भी नहीं दिया सर। कैसे रहते हैं? तो गुजारा करते हैं क्या? गारे में रहते हो? हाँ, ऐसे ही कीचड़ में? जिधर मैं सोया हूँ वो जगह आपको दिखाता हूँ। ये वो चंद खुशनसीब हैं इस तरफ अगर आप देखेंगे ना, जिनका थोड़ा बहुत सामान बच गया है। चंद पंखे बच गए हैं या कुछ ये बच गए हैं। इसमें भी सामान नहीं है, ये खाली। ये बता रहे हैं कि जो पेटियां इनकी बची हैं ये खाली, इसमें खाली हैं, ये सामान नहीं बचा। लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत जो बचा है वो ये घर बेहतर लग रहे हैं। लेकिन ये वाला घर अगर आप देखें तो ये मुकम्मल तबाह हो चुका है। अब आप सोचें ये गारा कौन उठाएगा इसके नीचे से सामान निकालने के लिए? ये तो सामान तो इसके नीचे दब चुका है, शायद 8-8 फुट नीचे दब चुका है। कोई इसको उठाकर सामान नहीं निकाल सकता, और अगर कोई मेहनत करके निकाल भी ले तो उसका बचा क्या होगा? तो वो सामान जो है इनके घर का वो मिट्टी में दफन हो चुका है, मनो मट्टी के नीचे दफन हो चुका है। अब इसको निकाला नहीं जा सकता। ये इस गाँव के हालात हैं, ये इस गाँव के मसाइल हैं। दाना माना भी इधर से चला गया सर। चला गया। ये गंदुम दिखाएं जी इधर।
ये इन्होंने बाहर ये बच गई है, खराब हो गई है? खराब हो गई, ये सारी खराब हो गई। इसके ऊपर जो है ये गंदम दिखाएं जी, ये गंदम दिखाएं। ये गंदम भी जो है वो इनकी बोरियां सारी की सारी तबाह हो गई। अब इनके पास खाने को नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। और ये मसला ये है कि जो लोग मदद कर रहे हैं वो मेन रोड के ऊपर मदद करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं भी बनाते हैं, सारे ऐसे नहीं है। वो जो आते हैं उधर जो लोग बैठे हुए हैं ना इसी पीरक की साइड में, वो माल मवेशी वाले हैं, वो हमारे गांव वाले भी गांव के नहीं है, वो दूर दराज से जैकबाबाद से आए हैं, जैकबाबाद से आए, उसको दे करके वो वापस चले जाते हाँ। हैं। लेकिन आप जैसे भराई करे वो भी ऐसे कहते हैं कि हमने दे कर आए हैं, लेकिन इधर दिया कुछ भी नहीं है। यहाँ 100 के करीब लोग गांव में अभी भी रात गुजारते हैं, यहाँ रहते हैं अपना सामान निकालने के लिए या सामान की हिफाजत के लिए, जो इनका सामान बच गया है तो उसके लिए यहाँ पर रहते हैं। यहाँ कौन आएगा खाना देने भाई इनको? ये तो बड़ा मसला है इनके साथ। आप यहाँ सामान निकाल रहे हो? जी जी तो कुछ निकाला है? सर, आधा बह गया पानी में, अच्छा, जो कुछ बचा हुआ वो है काबिल इस्तेमाल है? बहुत सारा जो है ना काबिल इस्तेमाल भी नहीं है। कुछ निकला है जो दीवारों के नीचे आ गया था, अभी थोड़ा बहुत सामान निकला है, वो भी काम के काबिल नहीं है। ये देखें जी, अगर आप कैमरा जूम इन कर सकें, क्योंकि यहाँ पाँव आधी टांग आपकी घुस जाती है इस कीचड़ में, तो वो पीछे अगर आप देख सकें तो ये इन्होंने कुछ सामान, ये देखें, ये नौजवान को देखें कि ये उतर के नीचे आ रहा है तो ये इसमें फंस गया है। तो हम भी फंस सकते हैं, इसलिए ज़रा थोड़ा सा। सिब्बी की गर्मी सुनी थी कि बड़ी मशहूर है और रिकॉर्ड गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ आकर अंदाज़ा हो रहा है कि ऐसी गर्मी पहले हमने पाकिस्तान के किसी और इलाके में महसूस नहीं की। तो मुश्किलात तो यहाँ पर बहुत हैं भाई, लेकिन हमारी मुश्किलात कुछ भी नहीं है जो इन लोगों की मुश्किलात हैं। आगे आए जी ज़रा। ये नौजवान जो है वो हमें यहाँ लेकर आया था और इस नौजवान ने कहा कि मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ, इसके साथ हम यहाँ पर आए हैं। इनका नाम जो है वो बुज़दार साहब। क्या नाम है आपका? गुल हसन बुज़दार। गुल हसन बुज़दार साहब, आपके साथ क्या बीती बताएं ज़रा, अपनी कहानी सुनाएं। हमारी कहानी तो ये आपके आंखों के सामने है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने जाता हूँ जो इस्लामाबाद से आप आए हैं। नहीं, हमारी जिम्मेदारी है यार। बिल्कुल, हम तीसरा दिन है भूखे हैं, बिल्कुल सारा सामान ज़ाया हो गया, सिर्फ बच्चे हमने निकाले हैं, बकाया कुछ भी नहीं। मैं इधर एक स्कूल पर टेकी उधर सोया हूँ, अपना सर बचाया हूँ। स्कूल की टंकी में सोए हो? जी हाँ। तो अब ये जानवर आप क्या ये मरे? ये मरे हुए हैं, वो हैं तकरीबन 12 दाने हैं। अच्छा, इनके वो दिखाएं जी, बकरियां हैं। इनका ये एक बकरी यहाँ मरी पड़ी है और बाकी जो बकरियां हैं वो स्कूल की, ये स्कूल की दीवार है। जी हाँ, स्कूल की। ये स्कूल की दीवार के साथ आके जब इनका रास्ता इनको न मिला भागने का और ये इनको सैलाब ने घेर लिया, तो ये बकरियां, इसकी 10-12 बकरियां जो हैं वो पानी में डूब के मर गईं। और एक शख्स की, अगर गांव में रहने वाले शख्स की 12 बकरियां मर जाएं तो समझें उसकी सारी जमा पूंजी लुट गई। कुछ बचा भी है आपका? कुछ नहीं बचे है, बस हम बच्चे हैं तो हर चीज़ बची हुई है। हम मर जाते फिर हम क्या करते? सिर्फ ये हम शलवार पहना हुआ है। कच्ची डीसी से भी हमको अरमान है, दुख है। इलाके के जो मोतबरीन है मीर फरीद रैसानी साहब, ऊपर अल्लाह है, नीचे ये है। तीसरा दिन है, ये भी नहीं है। अगर ये चलते तो रोड तक है। ताफुन बहुत उठ रहा है जानवरों के मरे होने की वजह से। थोड़ा सा हम यहाँ से निकलते हैं, ये आपको दिखाना था कि आप देख सकें कितना नुकसान इनका हुआ है। ज़रा इधर इस साइड पे चलते हैं। ये मस्जिद जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इस पूरे गाँव में एक ये मस्जिद बची है और एक स्कूल मैंने आपको पहले दिखाया वो बचा है। और इस मस्जिद में भी 4-4 फुट पानी था जब ये सैलाब आया, और इसके अलावा तो बाकी सब कुछ तबाह हो गया। पहले तो ये गांव दिखा देना जी, तबाही का मंजर। जहां तक नज़र जाती है, जहां तक कैमरे का लेंस काम करता है, वहां तक आपको तबाही के मनाजिर दिखाई देंगे और घर गिरे हुए दिखाई देंगे। इसमें इस घर में कुछ बचा हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। ये मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है। हमारी तो हालत ख़राब हो गई यहाँ पर, हालांकि मेरा बड़ा अच्छा स्टैमिना, मैं मानता हूँ कि मैं तो बड़ा जो है वो इस तरह की मुश्किल काम कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर गर्मी और हालात इस किस्म के हैं कि रहना मुश्किल है। आप लोग कैसे काम कर रहे हो? सर, पहले तो हम लोग आप 92 वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारा गम बांटने के लिए इस्लामाबाद से आए हैं, लेकिन हमारे इलाके के जो मोतबरीन हैं, मीर फरीद खान रैसानी और गेलू खान रैसानी, नवाब जमाल खान रैसानी ने इस्लामाबाद जाने के लिए जहाज़ों पर टिकट करा के जाते हैं। हमारे गांव जब डूब गया है, वो हमारे हाल पूछने तक नहीं आए हैं, हमारे साथ कोई तावन नहीं हुआ है। अभी तक हमारा गांव का रोड टूटा हुआ है। लोग यहाँ से सामान 1.5 किलोमीटर से सामान उठाकर रोड पर लेकर जा रहे हैं, वहाँ से अपना सामान और जगह पर तब्दील कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में कुछ भी नहीं बचा है। अभी तक आप लोगों को कैमरामैन दिखा सकता है,
लेकिन हम लोग आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हमारे जो इलाके के मोतबरीन हैं उन लोगों ने हमारे साथ कोई आपकी क्या तवक्को थी, वो क्या करते आपके पास आते? हमारे साथ हमारा गम बांट लेते, उनका शुक्रिया अदा कर लेते। हम लोग हो खुश सकता है वो आपके गांव में ना आए हों, किसी और गांव में चले गए हों। वो उनका मसला है, लेकिन हम लोग उनको वोट देते। तो खैर हम जहाँ गए हैं किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास आए हैं, लेकिन उन लोगों को हम जब वोट देते हैं वो दिन में 4 मरतबा इधर चापलूसी करते हैं, लेकिन वोट लेने के लिए दिन में 4 मरतबा चापलूसी करते हैं और हमारा गम बांटने के लिए रोड तक आते हैं और वहाँ से आकर चले जाते हैं कि बोलते हैं आप लोगों को हम एक गिदान देंगे, उस गिदान में बैठे। हम कोई बराबरी नहीं है कि गिदानों में बैठेंगे, हम लोग अच्छे मकान वाले हैं, अच्छे मकानों में बैठेंगे। लेकिन हम अभी उन लोगों को अच्छी तरह से वोट भी देंगे, वो आएंगे, उन लोगों को हम अच्छी तरह से वोट भी देंगे। जो मीर फरीद खान रैसानी है, अपने को बोलता है मैं एक बड़ा रैसानी कौम का बड़ा हूँ, लेकिन अभी उनको कोई कुछ नहीं देगा। अभी हम उनसे इंसाफ मांगेंगे। और जो ज़िला पूरे मुल्क का कुदूस बिजन जो कोयटा में सारा दिन सोता है और रात को सारी रात गेमें खेलता है, लेकिन उनको कोई भी इंतज़ाम नहीं है कि हुकूमत भेजे हमारे गाँव कोलाची के साथ तावन हो जाए। अब ये बहुत बड़ा मसला है पूरे बलोचिस्तान का। लोग कहते हैं कि जी हुकूमत नहीं है, इंतज़ामिया नहीं है, लोग नहीं आए, हालात जो हैं वो यहाँ पर बहुत लोगों के शिकवे हैं। और जिन सरदारों के ख़िलाफ़ मैंने बेशतर इलाकों में आवाज़ उठाते सुना, उन सरदारों के ख़िलाफ़ आम हालात में ये लोग आवाज़ नहीं उठाते, घबराते हैं। कुछ लोग कमज़ोर भी हैं, डरते भी हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ये लोग मजबूरी में आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन क्या करें सर, हम लोगों ने जब उनको कहा कि भाई हमको 1-2 ट्रैक्टर दो या 1-2 मशीन दो, हम अपने गाँव को बचा सकें, लेकिन उन लोगों ने बोला मशीन पंचर है और एक मशीन बोलान में चली गई है, लेकिन अभी तक हमारे साथ कोई तावन नहीं हुआ। उनकी मशीनें, उनके डोज़र उनके गांव में चल रहे थे। मिट्री में मीर फरीद खान रैसानी खुद बैठा हुआ है, लेकिन हमारे गांव का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन वोटों के लिए यहाँ 200 गाड़ियाँ आती हैं, हम उन लोगों को वोट देते हैं। अच्छा, थोड़ा साई में आ जाते हैं कि कोई जो है ना वो हमारे कैमरामैन की तबीयत भी ख़राब हो रही है, मेरी भी हो रही है वैसे, तो थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम थोड़ी सी आपकी मज़ीद बातचीत सुनते हैं और कुछ और गाँव का हिस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अपना सामान उठाकर बाहर आ रहे हैं। अब इनके सामान में न जाने क्या है। चप्पलें इन्होंने हाथों में उठा रखी हैं क्योंकि ये कीचड़ में धंस जाती हैं और ये इसके साथ चलना मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने भी चप्पलें उतार रखी हैं और ऐसे ही जो है वो चलते हुए आ रहे हैं। ये गर्मी है, हब्स है, सिब्बी की गर्मी है और सैलाब का हब्स है। और हम पानी अपने साथ लाए थे, पानी ख़त्म हो गया। यहाँ गाँव का पानी, गाँव में पानी दस्तयाब नहीं है। ये बेचारे पहले ही बड़ी कसम पुरसी आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम जैसे लोग ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे अभी। और आपने वो सुना होगा कि तुमने ऐसा हब्स का मौसम देखा है, दम घुटता है और तख़य्युल तक मर जाता है। ना आप कुछ सोच सकते हैं, ना आप सांस ले सकते हैं। इस वक्त इस गांव में यही कैफियत है और हम ज़रा सस्ताने को या सांस लेने को इस दरख्त की छाँव में बैठे हैं। लेकिन इस गांव में हर तरफ जो तबाही का मंजर है, इसको देखकर भी दिल बैठता है। सोचते हैं कि क्या होगा, इस गांव का बनेगा क्या, ये कैसे अपना घर दोबारा बनाएंगे। इस गांव को बनाने के लिए, घर बनाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे इनको कौन देगा? हिम्मत तो शायद ये इकट्ठी कर लेंगे, पैसे इनको कौन देगा? फिर ये जो कीचड़ आया है, सैलाब के साथ मिट्टी आई है, इसको ये हटाएंगे, सीधा करेंगे, फिर यहाँ पर ईंटें लाएंगे, फिर ये गारा इकट्ठा करेंगे, फिर ये दीवारें चुनेंगे, फिर ये अपना आशियाना बनाएंगे, फिर ये अपना घोंसला बनाएंगे, फिर यहाँ रहने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन तक शायद ये कुछ दिन तक किसी की राह तकें, लेकिन जब कोई नहीं आएगा तो फिर ये खुद हिम्मत करेंगे। और अब भी कर रहे हैं अपना सामान निकालने के लिए, फिर ये घर बनाने के लिए करेंगे। जब ये घर की छत बना लेंगे फिर ये अपने बच्चों को लेकर आएंगे वापस। अब इनके बच्चे, जब तक ये घर नहीं बन जाता, सिब्बी शहर में दर बदर फिरेंगे। सिब्बी शहर में दर बदर इनके बच्चे फिरेंगे, सड़कों पर बैठेंगे, नुमाइशगाह में बैठेंगे। और जब ये अपना घोंसला बनाने के काबिल होंगे तो फिर ये बच्चे वापस आएंगे।
कल जब मैं सुबह आ रहा था अपने गांव की तरफ, तो बच्चा हमारे छोटे बच्चे रो रहे थे कि अब्बू हमें घर क्यों नहीं ले चलते। उनको क्या पता कि हमारे घर चले गए। बच्चे अभी कहाँ हैं? सिब्बी में राश वजीर है सर। अच्छा, सिब्बी में कहाँ हैं? जी, सिब्बी में बस किसी अपने रिश्तेदार के पास चले गए हैं। वहाँ आपके रिश्तेदार हैं? सबके तो रिश्तेदार नहीं है सर, वो उधर कोई किधर पड़ा हुआ है, कोई किधर पड़ा हुआ है। बस वो छोटे बच्चों को क्या पता, वो सैलाब से पहले इधर से निकाल कर ले गए थे। अभी वो रो रहे हैं कि अब्बू हमें गाँव क्यों नहीं ले चलते। उनको क्या पता कि हमारा गाँव क्या है मिल चुका है। जी हाँ, जी बिल्कुल सही है। बच्चों को क्या पता कि गांव में क्या है, बच्चे तो कह रहे हैं घर चले रो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हालात है जी हर तरफ। मैं जो बात करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जो इमदादी टीमें हैं उनकी नज़रों से इस तरह के कई गांव आप यहाँ आ जाएं, कचफलारी चले जाएं, मिठरी चले जाएं। ये इमदादी टीमों की नज़रों से ओझल गांव है। जिस गांव में मैं आया हूँ यहाँ पहले कोई नहीं आया, कोई टीवी चैनल नहीं आया, कोई कैमरा नहीं आया, किसी की आवाज़ नहीं आई, कोई तंजीम नहीं आई। नहीं, यहाँ आप शुक्रिया अदा करने की बात नहीं, हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये चूँकि दूर है गांव, इसलिए, और इतना दूर भी नहीं है, ज़रा अंदर है और यहाँ आना मुश्किल है ये इस कीचड़ में से गुजर के। लेकिन कोई इमदाद करने के लिए, क्योंकि मेन रोड से दाखिल होते ये रोड टूट चुकी है जहाँ से भी हम गुजर के आए हैं, और वहाँ गाड़ी नहीं आ सकती, पैदल आना पड़ता है। यहाँ पर आपको 3 किलोमीटर अंदर पैदल आकर इस गर्मी और हब्स में, और फिर आपको अंदर आकर यहाँ पर इन लोगों की मदद करना पड़ती है। तो चूंकि ये मुश्किल काम है, मदद करने वाले आसानी ढूंढते हैं। मैंने ये देखा है, सड़क पर बैठे हुए लोगों को तकसीम कर देते हैं। एक अपील मैं आपसे और करना चाहता हूँ। देखें, अब जो सबसे बड़ा मसला है वो रिहेबिलिटेशन का है। अब ये मैं जो नौजवान तंजीमें, जो ऐसी तंजीमें जिनके पास नौजवानों की एक ताकत रखने वाले नौजवानों की एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ मौजूद है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा ये 2-4 दिन में जब कीचड़ सूख जाएगा, इन लोगों को अपने घर बनाने की फ़िक्र होगी। एक हफ्ते के लिए अपनी टीमें गाँव देहातों में भेजें, वो उनके साथ मदद करें, आएँ, थोड़ा सा कसी चलाएं, थोड़ा इनको जो है वो इनका घर सीधा करने की कोशिश करें। ये अपनी ईंटें निकालेंगे, कुछ जोड़ेंगे, कुछ छप्पर डालेंगे, तरपाल डालेंगे, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर सरकारी इदारे और प्राइवेट तंजीमें अगर मैन पावर मुहैया कर सकें, कुछ मजदूर कीमत पर, मजदूरी पर लाकर इनके साथ मदद कर सकें, कुछ इनके घर बनाने में दोबारा मदद कर सकें, तो ये बहुत बड़ी नेकी होगी। क्योंकि सोचिए, जब तक ये अपनी छत नहीं बना सकते, अपने बच्चों को सड़क से उठाकर वापस यहाँ नहीं ला सकते, तो इन पहलुओं पर भी सोचिए। सिर्फ चावलों की एक थैली बांट देना अब नाकाफ़ी है, वो बहुत आ रहा है, आना शुरू हो गया। यहाँ इस गाँव में तो वैसे नहीं आया, और कई गाँव देहातों में यहाँ मेन सड़कों पर आ रहा है। लेकिन चावलों की एक थैली के साथ साथ इन पहलुओं पर भी गौर करें कि ये घर जो गिर गए हैं ये बनाने भी हैं, ये घर जो गिर गया है ये बनना भी है, ये कैसे बनेगा। ये 300 घर था इस गांव में जो गिर गया है, ये हर घर में एक बंदा अपना पूरा घर कैसे बनाएगा। पैसे इनके पास नहीं है कि मजदूरों को लगा के बना सकें। तो इन पहलुओं पर भी मेरा ख्याल है सोचने की ज़रूरत है। हाँ, 2 लाख, ये कह रहे हैं 2 लाख इन्होंने खर्चा करके घर बनाया था अभी थोड़े दिन पहले, और ये आप दोबारा 2 लाख तो नहीं जमा कर सकते। इन्होंने न जाने कितनी मेहनत मजदूरी करके ये बनाया। ये लोग घरों से अपना सामान बचा खुचा जो है वो निकाल के ला रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सामान इनका जो है वो घरों में या तो छतों के नीचे दब गया या पानी में बह गया। ये कुछ आप क्या निकाल के लाए हैं? खाली पेटी है, बस वजन भी कुछ, सामान बह गया सारा, सब कुछ। हाँ, शलवार जो निकला ये निकला है कुछ, बस ये कच्ची डीसी जो है आराम कर रहा है। अच्छा जी, रास्ता बाहर नहीं, अभी तक 3रा दिन है। ये रास्ता टूटा हुआ है, सारा टूटा हुआ बिल्कुल। जी हाँ, इलाके के मोतरबीन से भी हमको जो है ना दुख है, दर्द है। 3रा दिन जा रहा है आज। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें कपड़े पहने के। अच्छा, पहनने के कपड़े बस निकाले हैं। सही है। आप भी सामान निकालते नजर आ रहे हैं आपके हुलिये से? सामान के लिए गए, सामान कुछ भी नहीं था सर, बचा ही कुछ नहीं है। एक बैटरी था, वो भी काम का नहीं है, छोटा बैटरी नहीं है जो वो था, वो भी काम का नहीं है। बैटरी सब कुछ बैटरी था, बस कुछ सब कुछ बह गया सारा पानी में। जो छतें में था अंदर तो वो दब गया। अचानक पानी आया और सब आपको इमरजेंसी में निकलना पड़ा? सर ऐसा अचानक भी नहीं है, पानी बहुत था, कोई ऐसा जो है ना इंसान नहीं था जो कोई हमारे लिए कुछ हेल्प करे, जो कुछ करे, जो कोई मशीनें भेजे जो हम लोग बचावे। आपसे हम लोगों ने जिला इंतजामिया का कोई वजूद नहीं है सर, नहीं कुछ भी, कोई भी हमारा माल की किसी ने भी नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया। हम लोगों ने आवाजें लगाया, सब कुछ, जिधर किधर फोन किया, कोई फोन काम भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था।
आज सब कुछ बंद था, नेटवर्क कुछ भी नहीं थे, किसी ने मालकी नहीं किया, आज तक भी ने मालकी नहीं, जो नहीं तो आज कुछ पहुंचाते थे, जो सारे भूख से मरे जो पड़े हुए थे, किसी ने निकालने की कोशिश नहीं किया। लड़का क्या निकाल के लाया, क्या लाए हो भाई? इसमें कुछ नहीं, खाली पेटें निकाल के रहे हैं, कुछ भी नहीं। खाली पेटियां बचा रहे हो अपनी? जी खाली पेटें देख सकते हो, कुछ भी नहीं, खाली पड़ा हुआ, खाली है? बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं पड़ा है, सारा बैग है, कुछ भी नहीं बचा है, देख सकते हो। ये सामान इनका सारा बह गया और ये खाली पेटी बचा के लाए हैं वहाँ से, ये बच गई हैं ज़्यादातर सामान इनका। सब कुछ गया, माल सादार भी कुछ नहीं बचा सर, सब कुछ गया बस। ये सिब्बी का गांव कुलाची है और कुलाची के रिहायशी यहाँ बैठे हैं। अब ये सामान निकालते निकालते थक गए हैं, गर्मी बहुत है, शदीद गर्मी है, बारिश और सैलाब की वजह से हाप्स है और फिर कीचड़ है, मुश्किलात हैं। तो ये लोग अब जब थक जाते हैं, भूख सताती है, तो बैठ के कुछ खाने लगते हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ खाने पीने को तो कुछ है नहीं, तो ये क्या खा रहे हैं? तो ये खा रहे हैं ख़राब गंदम। अब ये देखें इनके हाथ में ख़राब गंदम है और ये खाया जा रहा है। मैं यहाँ से वापस जाने के लिए रुका हूँ तो ये गंदम खा रहे थे बैठे हुए। ये आप गंदम ख़राब नहीं होगी पानी से? खराब तो हो गई है सर, भूख से और क्या खाएंगे हम, भूख 5 दिन से भूखे हैं। पहले हम ये आटे में चीनी मिक्स करके खाया है, कच्चा आटा, आटे में चीनी मिक्स करके कच्चा आटा खाया है? वो भी खराब हुआ चीनी, जिसमें पानी गया, हम ढूंढ ढूंढ के भूख से निकाला है, खाया है। क्या करें सर, भूख से और यही खाना पड़ रहा है हमें। हाँ। तो ये बीमार ना हो जाना कच्ची गंदम खा के? बीमार हो जाए, भूख से भी मरेंगे, ये बीमार होकर ये खाकर भी मरेंगे, क्या होएगा, मरेंगे। अच्छा, ये कच्ची गंदम भी और वो जो बारिश में सैलाब में भीग चुकी है, ये वो गंदम बैठे खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आटा खाया था इन्होंने पहले दिन, अगले दिन आटा खाया चीनी में डाल के। आपने भी आटा खाया? बिल्कुल मैंने आटा खाया है, खुद मैंने खाया है। खाने को कुछ नहीं था? बिल्कुल कुछ नहीं था, एक दोस्त ने इतना आटा निकाल कर लाया, फिर हम उसमें चीनी मिक्स करके खा लिया, 5-6 दोस्त से, और उस तरफ भी ले गया, उसे उन लोगों ने भी खा लिया। तो हम एक दूसरे से दूर दूर थे ना, इधर लाने वाला कोई हमारे लिए खाना भी नहीं था, तो बड़ा पानी था रास्ते में, तो हम बीच में फंस गए थे। तो हमने दोस्त ने आटा निकाला घर के लिए, तो हमने उसमें चीनी मिक्स करके खाया है। बिल्कुल, और इसके अलावा कुछ खाने को नहीं था? बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अभी हम सुबह सवेरे कभी कोई नाश्ता लाता है या कभी कोई चावल लाता है, कभी नहीं लाता, तो हम ये गंदम खाते हैं। हाँ, ये इनके अब मसाइल आप वहाँ बैठ के अंदाजा नहीं कर सकते। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बड़े शहरों में बैठ के आप अंदाजा नहीं कर सकते कि यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही है। ये कच्ची गंदम सैलाब में भीगी हुई खा रहे हैं और बल्कि अभी बुजुर्ग मुझे बता रहे थे, कहते हैं पहले ये कच्ची गंदम मैं नहीं खा सकता था, अब ये भीगने की वजह से नरम हो गई है तो मैं भी खा रहा हूँ इसको आसानी से। तो सैलाब के पानी में भीगी हुई गंदम क्या आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते? मुझे कोई यहाँ बता रहा था कि सैलाब का पानी भी पीकर इन्होंने गुजारा किया। सैलाब का पानी भी यहाँ पीते रहे? बिल्कुल, ये खड्डों वाला पानी हम पी रहे थे, उधर कचरे वाला पानी पी रहे थे इधर हम। तो रास्ता नहीं था, एक तरफ से दूसरा तूफान पानी चल रहा था, हम उसमें बह कर जा रहे थे, तो हमने खराब पानी भी पी लिया। हाँ, तो और क्या करते प्यास से। सैलाब जिस दिन आया था उस दिन क्या हालात थे, आप कहाँ थे वहाँ पे? हम रोड पर थे, इतने पानी पर खड़े हुए थे, दरख्तों को पकड़ कर। डर था कि बह जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, सुना हुआ था कि कई लोग बह गए हैं पहले। बिल्कुल, ये उधर से हमारे करीब से भी कई लोग बह कर चले गए, फिर हम लोगों ने दरख्तों को पकड़ कर अपना गुजारा कर लिया। ये सरकारी स्कूल था, स्कूल में टाइम पास कर ली, लेकिन स्कूल के दीवारों से भी डर कर दूसरे दरख्तों को पकड़ रहे थे। अच्छा, ये सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं बेसिकली, और इन्होंने पिछले 4 दिन में सर्वाइवल की जंग लड़ी है। जैसे हम कई ऐसे शोज देखते हैं कि ट्रेनिंग्स दी जाती है लोगों को कि जंगलों में छोड़ देते हैं, अब उन्होंने जिंदा रहना है, अब वो पत्ते खाएंगे दरख्तों के और जो उन्हें जानदार मिल जाएगा उसको खाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हर तरफ पानी था, आग जला नहीं सकते थे, तो इन्होंने भीगी हुई गंदम निकाल के वो भी खाई है, आटा कच्चा खाया है, और इस तरह से इन्होंने अपने आप को अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ी है। और अभी ये मुझे बता रहे थे कि अभी मैंने आपको दिखाया कुछ बकरियां मरी हुई हैं, ये मुझे बता रहे थे कि 20-25 जो बड़े जानवर हैं, बैल बछड़े हैं, वो भी मर गए हैं। इस गांव में कुर्बानी के कुछ जानवर भी तैयार किए जाते हैं, तो इनका 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए का एक जानवर भी, 20-25 के करीब जानवर। वहाँ तक हम नहीं जा सके, कीचड़ बहुत था, वहाँ तक जा नहीं सके, लेकिन जानवर भी यहाँ पर तबाह हुए। जानवर भी यहाँ मरे हैं जी? मरे हैं सर, बड़े छोटे, कुछ जानवर बह कर चले गए, बह कर चले गए। बड़े बड़े जानवर सामने हम उनको देख रहे थे, हमारे आंखों के सामने वो मर रहे थे। हमारे 8-8, 10-10 लाख का एक जानवर बह कर पानी में चले गए। आप देखते रह गए, कुछ नहीं कर सकते थे, मजबूर थे? हम तो अपना साह बचाया हुआ था हमने। अच्छा, यहाँ पर ये लोग बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर बचा लो,
तो माल फिर आ जाएगा। यानी इन्होंने अपने आप को तसल्ली ये दी है कि अपनी ज़िंदगी बचाओ, अपना सर बचाओ, अपना जान बचा लोगे तो ये माल, मवेशी, असबाब, सामान ये फिर आ जाएगा। लेकिन बहरहाल ये कहना आसान है, इनकी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है सब लूट चुकी है। तो ये सिब्बी का गांव कुलाची है। ये नाम बार बार मैं इसलिए ले रहा हूँ और स्क्रीन पर आप लिखा हुआ देख भी रहे हैं ताकि जो लोग मदद करना चाहते हैं लोगों की आके इस गांव में, वो यहाँ आए। सिब्बी से ज़्यादा दूर नहीं है ये गांव। यहाँ आएँ और आकर इन लोगों की मुश्किलात में कमी का बायस बन सकते हैं। आसान है कि आप शहर से लेकर सामान आएँ और उन्हीं लोगों को देते चले जाएं जिनको पहले भी मिल रहा है। जिनको पहले मिल रहा है आप उनको और देंगे, शायद उनको ज़रूरत नहीं रहेगी, वो स्टोर कर लेंगे। लेकिन वहाँ पहुँचिए जहाँ इनके पास शेल्टर भी नहीं है। देखिए शेल्टर कैसे बना के बैठे हुए हैं, चटाई इन्होंने लगाई भी है बांस पे और ये शेल्टर बना के रख के बैठे हुए हैं। इनके पास कोई एक बैठने के लिए कोई टेंट भी नहीं है। तो इन हालात में ये लोग यहाँ पर अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। इन हालात में ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा इन लोगों की मदद करने के लिए आगे आइए। और ऐसे कई गाँव देहात हैं जो आपकी राह देख रहे हैं। ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।